हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। व्यूअर, आज हम बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन छात्रों के लिए सिलेबस क्या रहेगा और उनको कैसे तैयारी करना है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की और फिर पेपर सेकेंड की। तो हम पहले पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो पेपर होता है रिसर्च मेथोलॉजी का होता है। तो हमें पहला जो होगा हमारा जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, पूरा सिलेबस लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला होगा मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल अप्लाइड एक्शन, क्वांटिटीज एंड क्वालिटेटिव। यहाँ से बनाएगा क्वेश्चन। एव्यूअर से जो फर्स्ट पेपर होता है वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो सबके लिए जो है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर से सेम होता है। तो यहाँ पे आप दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज रिसर्च एंड रिसोर्स यूजिंग रिसर्च इंजन्स, और सेकेंड पे होगा रिसर्च डाटा बेस एंड राइटन लेक्चर रिव्यू होगा, और थर्ड पे मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च पे होगा, और चौथा जो होगा आप सैम्पलिंग एंड कलेक्शन ऑफ डाटा पर होगा। आप यहाँ पे एक एक चीज़ अपना ध्यान से मिला लीजिएगा, आपका क्या जो है कि सिलेबस रहने वाला है। और हम नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे चौथे टॉपिक पे है जो है कि सैम्पलिंग एंड कलेक्शन ऑफ डाटा है, और पाँचवें पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और 6वां टॉपिक है रिपोर्ट प्रिपरेशन है आपका, और 6 है रिसर्च है इथेटिक्स है, रिसर्च इथेटिक्स इन रिसर्च। आपको जो है कि इन सब टॉपिक पे जो है कि अपना तैयार कर लीजिएगा। एमएससी आपका जो छात्र एमएससी किए हैं वही तो इसमें पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, या एमए या एमकॉम आप जो भी किए हैं वही लोग एलिजिबल होंगे। तो हम बात करेंगे अब जो है कि इथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, आपकी सोच कैसी रहेगी रिसर्च के प्रति, इस चीज़ को इसमें दर्शाना होगा, इस रिलेटेड होगा। आप जो है कि अपना एक पीजी का आपका एंट्रेंस बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, आप उस बुक को खरीद लेंगे तो आपका जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आसानी से उसमें से आपके जो है कि क्वेश्चन से फंस जाएंगे। तो आपको जो है कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक आती है, आप उसको लेकर के अपना फर्स्ट पेपर की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। जितने भी छात्र हैं फर्स्ट पेपर सभी छात्रों के लिए सेम रहेगा। और हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड पेपर में सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम सीक्वेंस है। सभी विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। जितने भी छात्र होते हैं सभी छात्रों के लिए जो दूसरा पेपर होता है सेकंड पेपर होता है, तो उसमें सीक्वेंस पेपर क्या होते हैं सभी छात्रों के लिए अलग अलग होते हैं। इस प्रश्न पत्र में केवल विशिष्ट विषय संदर्भित विषय का पाठ्यक्रम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जो आपका सेकंड पेपर का सिलेबस होता है, सेकंड पेपर का जो सिलेबस होता है वह जो होता है कि इसमें जो है कि आपका जो पीजी में जो सिलेबस जो आपकी बुकें होती जो आपका सिलेबस है पीजी का, सेम वही सिलेबस जो होता है आपके जो है पीएचडी एंट्रेंस पेपर सेकंड के लिए भी जो है कि होता है। तो आपके अपने जो है कि सेकेंड पेपर की तैयारी, जैसे आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं तो आपके जो एमए के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस आपको तैयार करना है इस पीएचडी एंट्रेंस के लिए। तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुकें भी आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से पीएचडी एंट्रेंस की बुक जो है कि परचेज कर सकते हैं। परचेज करके आप जो है कि अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस बार जो है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र भाग ले रहे हैं, क्योंकि पिछली साल शायद जो है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है कि कोविड के कारण जो है कि फार्म नहीं निकाला गया था, तो इस बार जो है कि फार्म निकाला गया है। तो सभी छात्र जो है कि अच्छे से तैयारी करके जाएंगे जिसमें उनको जो है कि मिल सके। और हाँ, किसी छात्र को अगर पता हो कि जो है कि पीएचडी के दौरान फीस कितना लगता है, कई छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंट्रेंस निकलने के बाद जो है कि फीस कितना लगता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।